एक गार के अंदर वो दाखिल हुए रात गुजारने के लिए। आंधी चली, बारिश आई तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और वो गार के दरवाजे पे आके गिर गया। अल्लाह, मेरे उस मख्फी अमल को तू ही जानता है, तो अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए ऐसा किया तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, सुराख तो ज़्यादा हो गया लेकिन अभी भी वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका प्यारा दोस्त हारिस खानी आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का छोटा सा बयान सुनेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। चलें बयान की तरफ चलते हैं। सच्चा वाक़या हुजूर ने अपने सहाबा को सुनाया। 3 आदमी सफ़र के लिए रवाना हुए, यहाँ तक कि उनको रात पड़ गई। तो एक गार के अंदर वो दाखिल हुए रात गुजारने के लिए। आंधी चली, बारिश आई तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और वो गार के दरवाजे पे आके गिर गया। और इतना भारी और बड़ा पत्थर था कि उसने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने आपस में बात की और कहा, तुम इस गार में फंस गए हो, अब यहाँ से निकल नहीं सकते मगर ये कि तुम्हारे वो अमल जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने किए हैं, उन आमाल का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगो। उनमें से एक आदमी ने कहा, अल्लाह, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं जब भी बकरियाँ चरा करके आता तो मैं दूध दो करके सबसे पहले अपनी माँ को और अपने बाप को पेश करता। एक दिन मैं सरसब्ज दरख्तों की तलाश में बकरियां लेके कुछ चारा, कोई दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। मैं जब वापस पलटा, दोनों सो चुके थे। मैंने ये मुनासिब न समझा कि मैं उनको जगाऊं, बेदार करूं कि उठो दूध पी ले। लेकिन अब सारा दिन वो भूख से थे तो अचानक आँख खुले और भूख की शिद्दत से तड़पे तो मैं वहाँ से हट भी नहीं सका। तो कहता है कि मैं बच्चों को नज़रअंदाज किया और माँ बाप के जागने पे ध्यान रखा और यूँ सारी रात बीत गई। मेरे माँ बाप फजर के वक्त जब उठे, वो दूध उनको पेश किया। अब ये अमल पेश करके कहते हैं, अल्लाह, अगर ये मैंने महज तेरी रज़ा के लिए किया, तू जानता है मेरे दिल को, तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया लेकिन इतना नहीं था कि वहाँ से ये बाहर निकल सके। अब दूसरे की बारी आई, उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे चचा की एक बेटी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी। मर्द औरत के साथ जितनी मोहब्बत करता है, इस तरह मेरा उसकी तरफ रुझाने कल्ब था। तो मैंने उसको अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कई बार कहा लेकिन उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। और फिर एक दिन हालात ने उसको मजबूर कर दिया, फाका ज़दा हालात हो गए, गुर्बत आ गई। तो उसने मुझसे अपनी हाजत तलब की तो मैंने उसको 120 दीनार दिए, लेकिन इस शर्त पे कि तुम अपना जिस्म मेरे सुपुर्द करोगी। अब मजबूरी से उसने कहा ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि उसका वजूद अल्लाह के खौफ से कांप रहा था और मुझे कहने लगी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर और उसकी हदों को न तोड़। मेरी ख्वाहिशात तो पगली थी, आरज़ुएं तो बेताब थी और मैं उसकी कीमत भी अदा कर चुका था, लेकिन उसका ये जुमला कि अल्लाह से डर, तो मैंने तेरे से डर के उसको छोड़ दिया और जो उसको मैंने 120 दीनार दिए थे वो भी उसके पास रहने दिए। अल्लाह, मेरे उस मख्फी अमल को तू ही जानता है, तो अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए ऐसा किया तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, सुराख तो ज़्यादा हो गया लेकिन अभी भी वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। अब तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं मज़दूरों से काम ले रहा था और उनकी मजदूरी मैंने दे दी। एक मज़दूर बताए बगैर चला गया, तो मैंने क्या किया कि उसके मजदूरी के पैसे कारोबार में लगा दिए। कारोबार में बरकत हुई और बहुत ज़्यादा वो कारोबार जो उसकी मजदूरी से शुरू किया गया था फैल गया। थोड़ी सी मजदूरी थी लेकिन कारोबार बहुत फैल गया। अब मैं उसके अंदर कुछ एक आना टगा नहीं लिया। एक अरसे के बाद वो शख्स आया, उसने कहा, मुझे मेरी मजदूरी दे। तो मैंने कहा, ये बकरियां, ये भेड़ें, ये ऊँट, ये गुलाम, ये नौकर चाकर, ये सब कुछ है, ये तेरी मजदूरी है। तो उसने कहा, मेरे साथ मजाक न कर,
वो मैं तो मजदूरी के वो चंद जो लेने आया हूँ और आप कहते हैं ये सब कुछ तेरा है। तो इसने सारी सूरत हाल बताई। तो उसने वो सारी बकरियां, वो सारे ऊँट, सारी गाय और सारे गुलाम हाँके और चल दिया। कहा ए अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया था तो पत्थर को हटा दे। तो हुजूर ने फरमाया वो पत्थर हट गया और ये चलते हुए बाहर आ गए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम किए तो मुश्किलों से निकलने के रास्ते मिलते। एक रिवायत में आता है जो आसानी के वक्त अल्लाह को फरामोश नहीं करता, औखे वेले अल्लाह उसको फरामोश नहीं करता। हम तो किसी मुसीबत में फंसे तो चालाकियां करते हैं, कोई चालाकी, कोई मकर के उससे निकलें। तो मुसीबत में फंसे तो दुआ के लिए हाथ फैला लें और अच्छे आमाल का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।